गणपति बाप्पा मोरया। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, मतलब गणपति बाप्पा आने वाले हैं। और हम सबको पता है कि गणेश जी की फेवरेट डिश कौन सी है, वो है मोदक। तो इसलिए आज हम बनाएंगे पारंपरिक तरीके से उकडीचे मोदक। एक मराठी नाम है और महाराष्ट्र में इसे ज़्यादा बनाया जाता है। वैसे तो आजकल बहुत सारे मिठाई से, मावा से मोदक बनाते हैं, लेकिन जब तक हम इस तरह से मोदक नहीं बनाते, मतलब पारंपरिक तरीके से मोदक नहीं बनाते, तब तक कुछ मज़ा नहीं आता है। ये स्वादिष्ट भी लगते हैं और हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बाप्पा की फेवरेट डिश मोदक। तो इसे हम 3 स्टेज में बनाएंगे। पहले उसका हम स्टफिंग बनाएंगे, बाद में उकड़, और उसके बाद हम मोदक बनाकर उसे स्टीम करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए लिया है 1 कटोरी फ्रेश नारियल, इसे कद्दूकश कर लिया है, 1 टेबलस्पून घी, इलायची और जायफल की पाउडर, खसखस 1 टेबलस्पून, ड्राई फ्रूट्स है काजू और बादाम, इसे बारीक कट कर लिया है, और आधी कटोरी गुड़, मतलब जितना हमने नारियल लिया है उससे आधा लिया है गुड़। अब मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है और उसे गरम कर लिया है। अब उसमें डालना है 1 टेबलस्पून घी। घी गरम हो चुका है और गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब इस पे डालना है 1 टेबलस्पून खसखस, और उसके साथ हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। इसे हमें थोड़ा सा भूनना है। तो खसखस जल्दी हो जाती है। अब हमें डालना है इसमें नारियल। हमें नारियल को भूनना नहीं है, इसलिए अब हम इसमें डाल देते हैं गुड़। जितना नारियल है कद्दूकश किया हुआ, उससे आधा हमने गुड़ डाला है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे हमें गुड़ को मेल्ट होने तक चलाना है। देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो बस इतना ही हमें रखना है, मतलब इसमें हमें ज़्यादा पानी भी नहीं रखना है और ज़्यादा ड्राई भी नहीं बनाना है। तो देखिए स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसमें डालनी है इलायची और जायफल की पाउडर। अब हम गैस बंद कर लेंगे और स्टफिंग को एक बाउल में निकाल लेंगे। स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे उकड़। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चावल का आटा, और जितना चावल का आटा है उतना ही हमें दूध और पानी लेना है। आप सिर्फ दूध भी ले सकते हैं, तो मैंने आधा दूध और आधा पानी लिया है। तो ये देखिए, मतलब जितना चावल का आटा उतना ही हमें दूध और पानी लेना है, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक। ये चावल का आटा मैंने घर पे बनाया है, तो इसके लिए हम कौन से भी चावल ले सकते हैं, बासमती भी ले सकते हैं, या हमारे घर में जो भी चावल है उसे ले सकते हैं। उसे हमें 2-3 पानी से धोना है, और धोकर उसमें का पानी निकाल कर रात भर हमें एक कॉटन के कपड़े के ऊपर उसे रखना है, मतलब उसे सुखाना है। तो 7-8 घंटों के बाद ये सूख जाएंगे, और फिर उसे हमें चक्की में से पीस कर लाना है। घर पे भी पीस सकते हैं और चक्की में से भी ला सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना है, अगर आप चक्की पर लेके जाओगे तो चावल के ऊपर ही चावल हमें डालने हैं, तो ही हमारे परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आटा मैंने घर पे बनाया है। अब गैस के ऊपर पैन रखा है और उसमें हमें डालना है 1 कटोरी दूध और पानी। और इसे हमें उबाल आने तक रखना है। दूध और पानी उबलने लगा है। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा घी, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, 1/2 टीस्पून डालेंगे तो भी चलेगा। अगर घी ज़्यादा हो जाएगा तो भी हमारे मोदक खुलने का डर रहता है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा घी हमें इसमें डालना है। और 1 चुटकी नमक। और अब हमें इसमें डालना है चावल का आटा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डालकर हमें इसे मिक्स करना है।
और गैस की फ्लेम लो कर दी है। अब हमें इसे ढककर 2 मिनट तक रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमें गैस की फ्लेम बंद करनी है और इसे ढककर और हमें 2 मिनट तक रखना है। 2 मिनट बाद मैंने आटे को निकाल लिया है और इसे हमें गरम ही मैश करना है। और अब हम इसे इस तरह से कटोरी से मैश करेंगे क्योंकि हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। इस तरह से ज़्यादा ठंडा हो जाता है आटा तो फिर वो फूल जाता है, तो उसके मोदक फिर अच्छी तरह से नहीं बनते हैं, वो खुल जाते हैं। इसलिए हमें इसे इस तरह से गरम गरम आटे में मैश करना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, गरम है। तो इसे हम इस तरह से सॉफ्ट बनाएंगे। अगर आपका आटा ज़्यादा ही ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। या ज़्यादा ही गर्म है तो आप इस तरह से थोड़ा सा पानी का हाथ लेकर इसे इस तरह से मैश कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार हम इसे चेक करते हैं। इस तरह से हमें लोई बनाकर देखनी है। तो देखिए, ये अगर सॉफ्ट हो गई तो हमारा आटा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम ढककर रखेंगे और इसमें कि हम एक एक लोई लेंगे। अगर इसे हम खुला रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, इसलिए इसे हम इस तरह से ढककर रखेंगे। अब मैंने एक लोई ली है और इसे हमें किनारों से इस तरह से पतला करना है। देखिए, इस तरह से पहले किनारों से पतला कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से इसकी कटोरी बनानी है। हम लोग बोलते हैं वाटी बनानी है। देखिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से रखना है हमें। और इसे देखिए, इस तरह से इसकी हमें कली तैयार करनी है। और थोड़ा सा हाथ को पानी और तेल लगाना है। तो इस तरह से नीचे तक हमें इसकी कली तैयार करनी है, इस तरह से। ये देखिए, देखिए, अब हमें इसमें रखना है स्टफिंग। एक चम्मच भर के हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। और अब हमें इसे इस तरह से बंद करना है। ये देखिए, कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार हो गया है। और देखिए, कितने सारे प्लेट्स भी इसमें आ गए हैं। हम लोग इसे कली बोलते हैं, कड़ी का मोदक। ये देखिए, कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे गीले कपड़े में इस तरह से ढककर रखना है। और मैं एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ मोदक का। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो फिर आप एक चकला ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा हम
तेल या घी लगाएंगे और इसे हमें बेलना है। देखिए इसे बेल लिया। अब हमें इसे इस तरह से हाथ पर रखना है और एक हाथ से इस तरह से हमें इसकी कली बनानी है, इस तरह से। और बीच बीच में हाथ को तेल और पानी लगाना है। इसमें अब रखेंगे स्टफिंग। और इसे इसी तरह से धीरे धीरे हम बंद करेंगे। और नीचे से हम इसे इस तरह से घुमाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, मतलब ये ऐसा मोदक तैयार हो जाएगा अच्छे से। नीचे से भी ये बैठेगा नहीं। ये देखिए दूसरा भी मोदक कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से अब हम सारे मोदक बनाएंगे। तो देखिए सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें इसे स्टीम करने के लिए रखना है। तो इसके साथ मैंने एक करंजी भी बना ली है, भुजिया। हम लोग इसे करंजी बोलते हैं, जब भी मोदक बनाते हैं तो इसे बनाते हैं। तो अब हमें इसे स्टीम करने के लिए रखना है। तो इसके लिए मैंने एक छन्नी ली है और इसके ऊपर रखे हैं केले के पत्ते। आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऑयल लगाकर। अब हमें इस तरह से एक एक मोदक को इस तरह से थोड़ा सा पानी में डुबोकर इसमें रखना है, क्योंकि गर्म पानी में रखने के बाद ये खुलने का डर रहता है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा इस तरह से अब मैंने स्टीमर में पानी गर्म कर लिया है और उसमें रखनी है छन्नी। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक स्टीम करना है। मोदक को मैंने 15 मिनट तक स्टीम किया है और उसे ठंडा करके निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। इस गणपति पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज मैंने जितनी भी टिप्स आपको बताई उसे आप फॉलो कीजिए, तो इतने परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। और आप नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।